बैट का निशान तो वापस ले लिया, लेकिन अब इसके अंदर एक खुफिया वारदात की जा रही है। वो क्या की जा रही है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फोन रिकॉर्डिंग केस सब फड़े जाएंगे। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ले रहा है ये केस, आपके सामने तफसील रखते हैं। तीसरी खबर, आरटीएस बामुकाबला बेबस चौधरी निजामुद्दीन। जी हां, आप कहेंगे चौधरी निजामुद्दीन और बेबस, वो तो बड़ा तगड़ा है, ताकतवर है, वो तो हमेशा तगड़ा रहा है। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपने और इमरान खान ने मिलके चौधरी निजामुद्दीन को बेबस कर दिया है। आरटीएस की तरह चौधरी निजामुद्दीन भी बैठ गया है और अब चौधरी निजामुद्दीन को समझ नहीं आ रही कि किस रास्ते से निकलना है। आप जीत चुके हैं, निजामुद्दीन साहब हार चुके हैं। पूरी तफसील और सबूतों के साथ आपके सामने सारी की सारी बात रखेंगे। अब आते हैं मेन खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका शुक्रिया अदा करना है कि आपने हमें दबाकर सब्सक्राइब किया और हमने 500,000 का जो एक संगे मील था वो अबूर किया। अब हमारा ये चैनल 500,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया हुआ है। मज़ीद आपको कहेंगे कि आप हमारी आवाज़ को और मजबूत करें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आवाज़ जो है वो और मजबूत हो सके और दूर तक जा सके। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर है जी, बैट का निशान और खुफिया वारदात। आपको बताना यह है कि अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत ही नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला दिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक पार्टी के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बल्ले का निशान छीनने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और निशान होगा। ये मैं इस वक्त की सिचुएशन बता रहा हूँ, बाद में आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इंशाल्लाह फेल किया जाएगा इस सारी साजिश को। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन ये है कि इस वक्त मौजूदा फैसले के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात के तौर पर इलेक्शन में नहीं जा सकेगी। यह नहीं हो सकेगा कि बल्ले का निशान उससे ले लिया गया, कोई और निशान दे दिया गया, नहीं। इस टाइम की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट थे, अब वो आज़ाद हसीयत में मुख्तलिफ हलकों के अंदर इलेक्शन लड़ सकेंगे और हर जगह पर उनके इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होंगे, हो सकते हैं। मीन एमएनए का और एमपीए का, इवन एक हल्के में भी मुख्तलिफ निशान हो सकता है, भले वो दोनों का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से ही हो। मतलब वो पार्टी की टिकट पर नहीं लड़ सकेंगे, पार्टी का कोई निशान नहीं होगा, वो आज़ाद के तौर पर लड़ सकेंगे। ये तो साजिश है, ये तो पूरे का पूरी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की। लेकिन क्योंकि ये कार्रवाई सारी गैर कानूनी तौर पर की गई है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जिस पर यह फैसला दिया गया है, जिस एक्ट के तहत, उसके सेक्शन 209 और 215 में पार्टी इलेक्शन कल अदम करने की कोई शिक मौजूद ही नहीं है। जिस कानून के तहत ये काम किया गया, कानून में गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए जैसे ही ये केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये 5 मिनट में उड़ जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल रखिए अपने हौसले जमा रखिए। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करेगी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर जहां ज़रूरत हुई, और इस फैसले को उड़वा लेगी। जैसा कि